रति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सा। उपस्थित मंचासीन पूज्य बाबागण, परमादरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी, सम्माननीय हमारे साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भक्ति के संदर्भ में पाठ हुआ है। भक्ति शब्द भज धातु में कितने प्रत्यय लगने का जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा किनका? सेवा हम लोग परमपिता परमात्मा का करते हैं। परमात्मा का तो हाथ पैर कुछ भी नहीं है, भूख भी उनको नहीं लगती तो क्या सेवा करेंगे उनको? उनकी सेवा कैसे कर सकते? आवश्यकता तो उन्हें पड़ती है जिन्हें शरीर है, और जिनको कुछ है ही नहीं तो उनको क्या आवश्यकता पड़ेगी? गोस्वामी जी महाराज कहते बिना पैर का चलता है, अब बिना कान का भी सुनता है, बिना मुख के खाता है, बिना हाथ का सब काम करता है। बड़ा विचित्र काम है भाई। कोई बिना हाथ का सब काम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा करते हैं। जीव नहीं, लेकिन सब स्वाद लेते हैं। बताइए, हम लोगों को जी कट जाता है एक दिन तो कोई स्वाद लगता ही नहीं है। एक बार संजोग से हम खा रहे थे कुछ, जीव चला गया दांत के नीचे, कट गया तो कई दिन तक दर्द करते रहा। अब सोचिए, जिनको कुछ नहीं है उनको सब चीज में आनंद आता है, कैसा है वो? उनकी सेवा करनी है। गोस्वामी जी महाराज करे बिनु पग चले सुनई बिनु काना। बिना कान के सुनते हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस, तन नहीं है तब भी स्पर्श कर लेते हैं।
स्पर्श हो जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ऐसे जो परमात्मा उनकी सेवा करनी, किससे करेंगे ये जानना होगा। कहा उस परमात्मा की सेवा करने के लिए वैसा ही चाहिए, जैसा वो हैं वैसा ही सेवा कर सकते हैं। चेतन आत्मा को भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, जीव नहीं है, पैर नहीं है, सब काम वो भी करते ये भी करते। बताइए दोनों एक रंग मिलेगा तो सेवा होगा नहीं होगा? कभी देखें आप लोगों ने कि जातीय जातीय में बड़ा संजोग बनता है। जल में जल खूब बढ़िया से मिल जाता है, दूध में दूध खूब बढ़िया से मिलता है। विजातीय में ठीक से मेल मिलाप नहीं होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा की जाति है जीवात्मा। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था जाति हमारी क्या है? आत्मा। ब्रह्म क्या है? पिता। माता कौन है? सनातन। धर्म क्या है? आध्यात्मिक। तो जातीय जातीय से मिलता है, याद रखिएगा सब कोई। तो परमात्मा का जाति है कौन? जीवात्मा अर्थात चेतन आत्मा। इन दोनों के संजोग संजोग कहिए बहुत अच्छा है, और विचार भी इन दोनों का मिलता जुलता है। इनसे सेवा अगर परमात्मा करेगा तो सब सुख मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते कि भक्ति जो है सब सुखों का खान है। कौन सा भक्ति सब सुखों का खान है भाई? अभी हम लोग करते हैं भजन तो दुख नहीं आता है। एक घंटा बैठते हैं तो देखिए, तो यहाँ से जाते हैं तो कोई कोई बोलते बहुत थकावट आता है, कोई कोई बोलते बड़ी परेशानी होती है। ये 5 घंटा बैठना बहुत, जाते ही लोग तुरंत आराम करने लग जाते हैं। ये परेशानी नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति में बहुत सुख है। वो कौन सी भक्ति है? तो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि पुरानी। स्वतंत्र भक्ति करेंगे तो सब सुख मिलेगा। अब प्रतंत्र भक्ति में तो पैर भी दर्द करता है, सर भी दर्द करता है, नाना प्रकार का रोग भी आ जाता है, तो परेशान हो जाता है लोग। लेकिन स्वतंत्र भक्ति में ऐसी बात नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्र का स्वतंत्र भक्ति केवल चेतन आत्मा के द्वारा होता है। यह काम करने के लिए हम लोग इस भक्ति को कर रहे हैं। कौन वाला? प्रतंत्र वाला भक्ति। अभी प्रतंत्र भक्ति करते, मन से करते, इंद्रियों से करते हैं। और कह कौन रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने दोनों प्रकार की भक्ति बताए। तो कहा सर्वप्रथम जो है भक्ति की शुरुआत कहाँ से की जाए? का संतों के संग से। संतों के संग करेंगे तो भक्ति की शुरुआत की जाएगी। दूसरी बात है कथा प्रसंग करना चाहिए, अर्थात कथा प्रसंग में प्रेम करना चाहिए। किनकी कथा? घर की कथा में प्रेम करना चाहिए कि परिवार वाला कथा में प्रेम करना चाहिए? और देखिएगा जहाँ 2-4 माताएं जो मिल जाती है तो कौन कथा करती हैं वो? हाँ, तो इस कथा में प्रेम करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कौन सी कथा करनी चाहिए? कबीर साहब से पूछिए। कबीर साहब कहते हैं कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हुए। परमात्मा के संबंध में कुछ कहते हैं और सुनते हैं तो परमार्थ बनता है। घर के विषय में कहते सुनते तो परमार्थ बनता है। ये विचार करना होगा। इसलिए कितना भी सुंदर आपका घर की कथा हो,
लेकिन परमार्थ बनने वाला नहीं है। परमार्थ तब बनेगा जब हम परमात्मा के विषय में कुछ कहेंगे और सुनेंगे। तो कर दूसरी कथा में अर्थात परमात्मा कथा में प्रेम करना चाहिए। तीसरी बात है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्रथम भक्ति क्या हो गया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मय जग देखा, मोति अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें परदोषा, नवम सरल सब छनहीना, मम भरोसे हरस न देना, नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दुर तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आसुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूपा प्राप्त करेंगे तब पूर्ण सुखी होंगे आप, तब आपको पूर्ण सुख मिलेगा। इसीलिए जब प्रहलाद जी भक्ति कर रहे थे, इस बार खुद बहुत प्रसंग सुन चुके हैं आप लोगों ने, जब प्रहलाद जी भक्ति कर रहे थे तो सब कुछ का परित्याग करने के बाद जब प्रहलाद के सामने भगवान प्रत्यक्ष हुए अर्थात प्रकट हुए, ईश्वर प्रकट हुए तो उनको पहले प्रकाश दिखाया गया, अब प्रकाश के बाद सुनाया गया, कुछ अपनी वाणी उन्होंने सुनाया। सुनाने के बाद जब प्रहलाद को गोद लेके कहते हैं कि तुम्हें और कुछ चाहिए, तो देखने मात्र से ही नहीं, मिलने मात्र से सब ज्ञान हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? अब वो खुद प्रहलाद कहते हैं ओम पूर्णमदः, कहने लग गए कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहा कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, पूर्ण से निकला हूँ, पूर्ण हो गया हूँ। विचार करना होगा कि प्रहलाद का कौन सा ज्ञान था। तो जब तक हम उस परमात्मा को नहीं देख लेंगे तब तक पूर्ण नहीं हो सकते। संत महात्मागण कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा को देखने के बाद ही हमें पूर्ण ज्ञान होता है, तब पूर्ण भक्ति होती है। तो पूर्ण भक्ति होने पर सारा सुख होता है। तो कहाँ है स्वतंत्र भक्ति? संत महात्मागण की तो स्वतंत्र भक्ति है, जानते हैं कहाँ? जब तक जड़ शरीर रहेगा तब तक स्वतंत्र भक्ति आप नहीं कर सकते। अर्थात महाकारण और कैवल्य के बीच के केंद्र पर जब शब्द सुनते हैं तो कौन सुनता है उस शब्द को? केवल जीव सुनते हैं। कहते कि उसी अवस्था में पूर्ण भक्ति हो जाती है, अर्थात स्वतंत्र भक्ति होती है। और उस भक्ति को करने में केवल जीवात्मा सक्षम है। इसीलिए आपने सुना होगा कि उस अवस्था में पहुँचते ही अपना पहचान परमात्मा पहचान, द्वैत नहीं रहता है। तब वो कहता है उस समय परमात्मा मिलने पर द्वैत नहीं रहता है, लेकिन जब सुनते हैं परमात्मा की आवाज़ पहचान तो हो जाती है, लेकिन द्वैत रहता है। तो लोग कहते हैं, कहने वाला तो है ना, कौन कहने वाला है? चेतनात्मा। कहते क्या है? सोहम। सोहम मतलब जो आप है सो मैं हूँ। तो सोहम शब्द कहा गया। दूसरी बात ये भी कहते हैं लोग, अहम ब्रह्म अस्मि, जो मैं हूँ सो आप हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। अब विचार करके देखिए, ये कहने वाला है, तो कहने वाला होने पर द्वैत रहता है, तो द्वैत रहने पर परेशानियां क्या क्या होती है?
तो संत महात्मा गण कहते परेशानी तो कुछ नहीं होती है, लेकिन समस्या ये है बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म वाले स्वीकार नहीं करते हैं। इस्लाम धर्म वाले अगर कहे कि मैं ही खुदा हूँ तो नहीं मानेंगे वो लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे महात्मा हो गए जो कि ऐसे हुए, कहने वाला हुए। मंसूर हुए, मंसूर अपने कहते थे मैं ही खुदा हूँ, और जब कहा मैं ही खुदा हूँ तो मंसूर का दोनों हाथ काट दिया गया। फिर जीभ काट दिया गया, का जीभ से बोला जीभ काट दो, जीभ काट दिया। तो जीभ काटने के पूर्व कहते हैं वो रुकिए, काहे परवरदिगार आलम, ये नादान लोग हैं, इनको समझदारी नहीं है, इसलिए इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। और कहा कि जीभ कट भी जाएगा तो मेरे खून के एक एक बूंद से वही शब्द निकलेगा, मैं ही खुदा हूँ। अनलहक शब्द का प्रयोग होता था कि मैं ही खुदा हूँ, जिसलिए हम लोग बोलते हैं आम ब्रह्मस्मि, उसी तरह वो लोग बोलते हैं मैं ही खुदा हूँ। परिणाम ये हुआ जीभ काट लिया गया, जीभ के एक एक बूंद जो खून टपकता था जीभ से, उससे यही शब्द निकलता था कि मैं ही खुदा हूँ। तब बादशाह को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये स्थिति होती है कब, जब अपना पहचान करते हैं तब। और उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? सुकरात ऐसे महापुरुष जब उनको जहर का प्याला देने के लिए सुनिश्चित दिन किया गया, तो उस दिन से बड़े ही आनंद में रहते थे, नए नए कपड़े पहनते थे। मांग ही यही किया था कि मुझे नए नए कपड़े चाहिए, नए नए कपड़े पहनते थे, खूब बढ़िया स्टैंडर्ड तरह से रहते थे, अब बड़ा आनंद में रहते थे। तो लोग, जेल में जो रहने वाला और लोग था, वो कहते तेरे फलना दिन तो तुमको जहर मिलने वाला है, तुम कहाँ मौज मस्ती में हो, कल का आएगा तब ना देखा जाएगा। खूब आनंद में रहते थे। जल्लाद उधर से जब जहर लेकर के आया, विष लेकर के जब आया उधर से, तो बड़े आनंद में नाच रहे थे। जल्लाद कहता है पीते ही मर जाओगे, खा, अरे इसी का तो मैं आनंद मना रहा हूँ, दो तो मुझे। जब दिया, बाहर था खड़ा जल्लाद गेट खोलने के पहले ही, इतना उतावला जहर पीने के लिए। जल्लाद कहता है कि आज दिन तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जहर भी इतना उतावला होता है। जब जहर लेकर आता तो लोग रोता था कि मत मुझे पिलाइए, मुझे मत मारिए। और ये कैसा व्यक्ति है कि एकदम आनंद मना रहा है जहर पीने के लिए, और इतना उतावला। जहर लिया और तुरंत आराम से पी गया। बहुत देर के बाद जब धीरे धीरे असर किया, तब उन्होंने संसार का परित्याग किया। तो जब उस परम पिता परमात्मा को जान जाता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस तत्व को ठीक से नहीं जानने के कारण सुकरात ने उस तत्व को नहीं जाना, इसलिए जहर का असर कर गया। लेकिन याद रखिएगा, मीराबाई को जहर का असर नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? वो उस चीज़ को जान गए थे जिससे कि जहर भी अमृत बनता है। कौन सा? संत महात्मा गण कहते वही सार शब्द को उन्होंने जानी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके भवसागर तो जीवित अवस्था में ही सुख गए थे। भवसागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मही लागी लगन गुरुचंदन की। भवसागर सब सुख गए थे। एक दो को भवसागर है तब तो कहे, वो सब भवसागर की बात कर रहे हैं।
स्थूल भी खत्म, सूक्ष्म भी खत्म, कारण भी खत्म, महाकारण भी खत्म। ये सब के सब सुख गए थे, इसमें आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए मीराबाई कहती, भव सागर सब सूख गयो, फिक्र नहीं मोहि तरनन की, मही लागी लगन गुरु चरणन की। विचार करना होगा कि कौन सा ज्ञान था इनके पास, और इसी ज्ञान को सबरी माँ ने प्राप्त कर ली थी। इसका कारण ये हुआ, कहाँ गई, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। कहाँ सबरी गई, सबरी वहाँ गई जहाँ से जाकर के फिर कोई आते नहीं है, उस स्थान में गई। तो हम लोगों को भी वहाँ अगर जाना हो तो यही साधना की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने दोनों प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, अर्थात सगुण साकार का भी, और स्थूल भक्ति भी और सूक्ष्म भक्ति भी। दोनों प्रकार की भक्ति को पूर्ण रूप से बता करके लोगों को कहा कि भक्ति की पूर्णता परमात्मा की प्राप्ति में है, रिद्धि सिद्धि में नहीं है, दिव्य दृष्टि में भी नहीं है, आत्म दृष्टि से अपना पहचान करते हैं लोग। इसीलिए हम लोगों को प्रयास पूर्वक ये ख्याल रखना चाहिए कि मनोयोग पर हम लोग साधन भजन ध्यान करें, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों सुख में हो। तो कोशिश कीजिए कि हम लोग इस ज्ञान में हम लोग आए हुए हैं, तो मन लगा के थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए, और मन के आधार पर ही हमारा काम बनेगा। मन तो चंचल है अवश्य। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि बहुत मन चंचल है। चंचलम हिमन कृष्ण परमार्थी बलवत्तम दृढ़म, तस्याम निग्रमण्य वायुर सुदुष्करम। काहे के सब मन बहुत बड़ा चंचल है, इतना चंचल है कि इस मन चंचल को संभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा क्या भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण भी समर्थन करते हैं, हाँ अर्जुन ठीक कहते हो। ठीक क्यों कह रहे जानते हैं, अपनी बात मन माना है। याद रख लीजिए इस चीज़ को। भगवान श्री कृष्ण ऐसे कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं जानते होंगे, इतना राजनीति जानते थे। किसी को बात मन माना है तो पहले उनकी बातों को समर्थन करिए, और डायरेक्ट काट दीजिएगा ना, तब आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण समर्थन करते हैं, हाँ अर्जुन ठीक कह रहे हो। असंशय महावायो का अवश्य ही ये है, असंशय महावायो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासन तो कौनते वैराग्यं च गिरते। हे अर्जुन, ये अवश्य ही मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हे कौनते, अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। इसीलिए मन में वैराग और अभ्यास बना के रखिए। वैराग की बात मैंने कही थी, वैराग बिना ध्यान संभव नहीं, और अभ्यास बिना ध्यान संभव नहीं है। वैराग की टोपी जिनके पास सदैव बनी रहती है, सदैव याद रखिएगा, वो ध्यान कर लेंगे। वैराग की टोपी पहन करके रह रहे हैं कि ना आप लोग, कि घर की टोपी पहन के रख रहे हैं, याद करके रख रहे हैं। वैराग की टोपी क्या है, कभी नहीं उतरता है वैराग का टोपी किसी किसी महापुरुषों के माथे से। संत कबीर साहब के माथे पर से कभी वैराग की टोपी नहीं उतरी। संजोग से एक सेठ जी की मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति खोजने के लिए गए थे, किनको, कबीर साहब को, तो घर में नहीं मिले। तो पूछा कि कहाँ गए, का सेठ जी की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार में गए होंगे। जब वहाँ गए तो का उनका क्या परिचय, कभी देखे सुने थे, का वो फुदना वाला टोपी पहनते हैं, टोपी के ऊपर फुदना लगता है। बच्चे कभी देखते हैं, पहले जमाने के लोग बच्चे कोई फुदना टोपी पहनाते थे, का वही टोपी पहनते हैं वो। वहाँ जब गए तो जितने भी बाराती गए थे, अंतिम बाराती समझते हैं ना आप लोग, सभी अंतिम बाराती के माथे पर टोपी था, क्योंकि उल्लास जो जल रही थी उसी का सबके ऊपर वैराग चढ़ा हुआ था, श्मशानी वैराग। अरे हमारी भी ये दशा होगी एक दिन, हमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन आधा लाश जल गया तो आधा
टोपी ही गायब हो गई। अब लाश जलते जलते अंतिम में आ गया तो बहुतों के माथे पर से टोपी गायब हो गई, थोड़े लोगों के पास रही। जाके डुबकी लगाया नदी में तो देखते हैं 2-4-5 लोगों के माथे पर टोपी रही। और जब बढ़ा के कहते उधर खाना इधर जब बनता है होटल की तरफ, तो परिणाम ये होगा 1-2 व्यक्ति के पास टोपी, होटल जाते जाते सबकी टोपी गायब। अब घर का इंतजार लोग करने लगे, अब जाएंगे खा करके घर। एक कबीर साहब के माथे में टोपी केवल थी। उन्होंने कहा यही लगता है कबीर साहब होगा। उनके पास जब गए तो कहा कि अच्छा ये बताइए, बाद में मैं अपनी बात करूँगा, जिसमें ये लाश जल रही थी उसमें सबके माथे पर टोपी थी, और लाश जो जो कम होते गया त्यों त्यों टोपी गायब होती, बात क्या हुआ? कहा कि जानते नहीं है, सबको असमसानी बैराग चढ़ा हुआ था। ज्यों ज्यों लाश जलती गई त्यों तो बैराग उतरते गया। लाश जल खत्म हो, सबका बैराग खत्म हो गया। उसी प्रकार से कभी कभी बैराग चढ़ता है नहीं, अब बैराग चढ़ते चलते चलो घर द्वार चलते हैं, घर द्वार छोड़ छाड़ करके घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ में हुआ काम, तो रमते राम में फका, इससे अच्छा गिरस्ती पका। 2-4 को साधु बनने के लिए हमारे पास भी आया हुआ था। मैंने कहा भाई अरुण बाबू थे सामने, साथ आप भी शायद थे ना, तो मैंने कहा देखते हैं ऊपर से नीचे सफाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर हुई आके देखता है, नीचे देखता है, तो कहा और क्या करना पड़ेगा? तो मेरे लिए भोजन बनाना पड़ेगा और सबको खिला पिला के तब तुमको खा के सोना पड़ेगा। कहता कई घंटा लगेगा? अगर कोई बाहर से लोग उसको भी भोजन बना के खिलाना पड़ेगा। तब कहता जाते हैं देखते हैं मौका लगेगा तो आएंगे भी। गया तो गया ही रह गया। समझ गए? तो ये हाल है। इसीलिए साधु बनना इतना आसान है। सुविधा के लिए जो साधु बनता है समझिए उस साधु नहीं बन सकेगा। संत महात्मागण कहते हैं कि वैरागी बनना बहुत कठिन काम है। इसलिए फिर भी मन में एक वैराग्य बना कर रखिए कि भजन ध्यान करना है। संसार से एक बात याद रख लीजिएगा, संसार से आसक्त होकर के मरिएगा तो 12 बार जन्म लीजिएगा। संसार से अनासक्त होकर के मरिएगा कि श्रीमान कुल में जन्म होगा आपका, और जल्दी होगा, बहुत दिन कष्ट नहीं होगा आपको, याद रखिएगा। अब पूर्ण वैराग लेकर के शरीर का परित्याग कर भक्ति अगर पूरी नहीं हुई है तो अच्छे श्रीमान कुल में जन्म होगा, और वो भी योगी कुल में जन्म होगा, याद रखिएगा। योगी कुल में जन्म होगा और परिणाम ये होगा भक्ति तुरंत प्रारंभ करेंगे। अब बहुत कम समय में बेड़ा पार लग जाएगा, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इसीलिए प्रयास करिए कि पूर्ण वैराग होकर के शरीर का परित्याग करेंगे तो योगी कुल में जन्म होगा। और संसार की आसक्ति लेकर के भक्ति कर रहे, आसक्ति रह कर शरीर छूट गया तो तुरंत जन्म नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके लिए बहुत दिन तक स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, फिर वहाँ से श्रीमान कुल में जन्म होगा, फिर आपको गुरु मिलेंगे, तब भक्ति प्रारंभ, उसमें बहुत समय लगेगा। वैराग पूर्ण लेकर के शरीर का परित्याग कीजिएगा तो तुरंत जन्म होगा। और किसके यहाँ जन्म होगा? श्रीमान कुल नहीं, योगी कुल में जन्म होगा। श्रीमान कुल और योगी कुल दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। श्रीमान कुल तो उसे कहते हैं धन है उनके पास, पैसा उनके पास, प्रतिष्ठा उनके पास, इसको श्रीमान कुल कहते हैं। श्रीमान कुल वाला भी झूठ बोलता है, याद रखिएगा, कि नहीं बोलता है? तो कहा श्रीमान कुल में जन्म होना और योगी कुल में जन्म होना बहुत अंतर होता है। तो पूर्ण वैराग लेकर शरीर त्याग करने का कौन करेगा कोशिश? जो वैरागवान जिंदगी जिएगा उनके लिए है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों तरह के उपाय बता दिए हैं। इसीलिए हम लोग को प्रयास कीजिए कि भक्ति भाव बढ़िया से करें, अब वैरागी जीवन बिताइए तो जल्दी बेड़ा पार लगेगा। और संसार वाला भी जीवन बिताइएगा तो लगेगा, कितना दिन लगेगा आना, इसका मुश्किल है। इसीलिए गुरु महाराज की बातों को मान करके
भक्ति मन लगा कीजिए। इसलिए रोज मांगते तो है ही हम लोग। क्या मांगते हैं रोज भक्ति रूप में? मोहि क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। दूसरी जगह कहते हैं मोहि दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। कहते तो है, लेकिन कितना प्रतिशत मिला है अभी तक तो ये तो पता चलता है कुछ कुछ। इसीलिए संत महात्मा गण कहते भक्ति मिल जाएगी ना तो आनंद ही आनंद रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आज भजमन गाना है, आजो।